तो दोस्तों दिन के लगभग 12 बज गए हैं और मैं आ गया हूँ स्टॉकहोम की सड़कों पे आज के दिन को एक्सप्लोर करने के लिए। तो कल का दिन मेरा बहुत अच्छा रहा। मैंने फेरी की राइडिंग करी लगभग 2.5 घंटे की, सारी सिटी को एक्सप्लोर किया, रॉयल पैलेस और भी बहुत सारे जितने टूरिस्ट स्पॉट हैं उनको देखा। उसके बाद रात को 9 बजे एक बार में चला गया रॉयल पैलेस के पास। तो वहाँ कल कुछ एक अलग ही मतलब मुझे कल एहसास हुआ। कल वहाँ उस बार में लगभग 100 लोग थे जो वहाँ पे डांस म्यूजिक पार्टी सब चल रही थी। मोस्टली फैमिली वाले थे, हस्बैंड वाइफ बच्चे, और एक वहाँ पे अकेले एक सज्जन थे जो सबसे ज़्यादा डांस कर रहे थे और अकेले नाच रहे थे, अपनी दुनिया में मस्त थे। तो उसके बाद क्या बात दोस्तों, 11 बजे के करीब म्यूजिक ख़त्म हो गया। तो ऐसे उन्होंने मेरे से पूछा आप कहाँ से हैं, तो हमारी ऐसी बातचीत शुरू हो गई। तो मैंने उनसे पूछा जी एक बात बताओ, आप इतने खुश क्यों हैं? आप ही हैं जो सबसे ज़्यादा खुश हैं, बाकी तो सब लोग मैं देख रहा हूँ वैसे हैं जैसे नॉर्मल हैं। तो मुझे कहते हैं कि जी मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि मैं सिंगल हूँ। अरे तो मैं बहुत क्यूरियस होगा कि ऐसी क्या बात है कि ये अकेले हैं और सबसे ज़्यादा खुश हैं। तो फिर मैंने पूछा जी उनसे आप काम क्या करते हैं? तो उनकी एज लगभग 60 साल थी। तो उनका नाम रोजर है। तो मैंने उन्हें पूछा आप काम क्या करते हैं? तो वो मुझे बोले कि जी मैं लव लेटर घर घर तक पहुंचाता हूँ। बाप रे, तो ये तो मेरे लिए कुछ नई बात थी। मैंने कहा जी मैं मतलब नहीं समझा, नहीं क्या कहना चाहते आप? कह रहा है मैं पोस्ट मास्टर हूँ, पोस्ट ऑफिस में काम करता हूँ और यहाँ पे जो पोस्ट मास्टर पोस्टमैन सब एक ही होते हैं। इंडिया में तो कई सारे लोग होते थे, एक ही आदमी होता है जो पूरे सिटी में लेटर को एक घर से दूसरे घर में पहुंचाते हैं। तो मुझे फिर उन्होंने कहा जी 20-25 साल पहले मैं एक लेटर को देने के लिए किसी के घर में गया और वहाँ पे मुझे जो है एक लड़की से प्यार हो गया। अब जो अब इनकी गर्लफ्रेंड है, तो वैसे तो इनकी इस समय 3 गर्लफ्रेंड हैं, तो वो एक की बात कर रहे थे तो उससे प्यार हो गया। तो उसके बाद जो है अभी तो 3 है फिलहाल। कहते मेरी 2 लड़कियाँ हैं। मैं क्या कर रहा है, आपकी 2 लड़कियाँ हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, आप सिंगल हैं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहते जी मेरी 3 गर्लफ्रेंड हैं, पहली गर्लफ्रेंड से एक लड़की है, दूसरी भी गर्लफ्रेंड से एक लड़की है, और जो तीसरी और अभी उससे भी कोई बच्चा नहीं था। मैंने कहा भाई धन्य है आपका यूरोप और यहाँ का कल्चर, सैल्यूट करता हूँ आपको। तो दोस्तों काफ़ी कुछ फिर उन्होंने मुझे बताया। तो मुझे फिर बोले कि चलो बगल में एक आयरिश पब है जो लगभग रात को 12 बजे तक खुला रहता है, वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे जाके ड्रिंक करते हैं। तो ठीक है, मैंने कहा चलो दोस्ती हो गई तो चले। मेरे अंदर भी काफ़ी उत्सुकता थी उनसे बात करने की क्योंकि वो तो बिल्कुल अलग ही तरह के आदमी थे। चला गया। तो उसके बाद दोस्तों आपको पता है मैं ड्रिंक तो करता नहीं हूँ, वेजिटेरियन हूँ। तो वो मुझे बोले नहीं अब तो आपको मेरे साथ तो बियर पीनी पड़ेगी, मैं आपको लाया हूँ तो क्योंकि ये स्वीडिश कल्चर है। तो ये इसमें मतलब ये है कि अगर आप नहीं पियेंगे तो इसका मतलब है कि आप मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपको पीनी पड़ेगा। ठीक है, उन्होंने एक बियर ऑर्डर कर दी और वो हाफ गिलास मतलब छोटे गिलास में एक ही गिलास बोले मुझे दे दी। तो खैर मैंने इंजॉय किया, कोई नशा नहीं हुआ। पता नहीं कोई एक्सपेंसिव रही होगी, मुझे नहीं मालूम, उससे कोई नशा नहीं हुआ। तो उसके बाद दोस्तों रात को लगभग 12 बजे तक वहाँ पे डांस म्यूजिक पार्टी चलती रही। तो फिर मैंने उनसे पूछा जी आपकी 3 गर्लफ्रेंड हैं, वो रहती क्या है? तो कहते जी वो क्या है, मैं अपने घर में अकेले रहता हूँ, वो तीनों अपने अपने घर में रहते हैं, लेकिन हम हफ्ते में 2-3 बार मिल रहे थे। आज एक से मिले, कल एक से मिल गए, परसों एक से मिल गए। मैंने कहा बढ़िया है आपकी लाइफ यार। तो मैंने दोस्तों 18 दिन हो गए यूरोप में मुझे घूमते हुए, लेकिन जो पहले व्यक्ति देखे मैंने जो इतने खुश थे, और वो इतने खुश इसलिए थे क्योंकि वो सिंगल 3 गर्लफ्रेंड, बाप रे बाप। उसके बाद मुझे रात को बोले कि 12 बजे दूसरे पब में चलते हैं, वहाँ मेरी गर्लफ्रेंड है। तो दोस्तों फिर मैं वहाँ गया, फिर मैंने उनकी गर्लफ्रेंड से भी बातचीत हाय हेलो हुआ और उसके बाद काफ़ी अच्छा लगा। रात को फिर लगभग 1 बजे वो मुझे मेरे होटल तक छोड़ गए और वो अपने घर चले गए। और आज फिर हम रात को शाम को मिलने वाले हैं लगभग 8 बजे करीब। वो मुझे अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड से मिलाने वाले हैं एक पब में, और उसके बाद फिर रात को 11 बजे वही रॉयल पैलेस के आसपास वो मुझे अपनी तीसरी गर्लफ्रेंड से भी मिलाने वाले हैं। तो दोस्तों इन 2 दिनों में उनकी तीनों गर्लफ्रेंड से मैं मिलने वाला हूँ। वो बहुत अच्छे हैं, बहुत व्यावहारिक हैं। मैं तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या खाते हैं लोग यहाँ के स्वीडन के लोग, क्यों इतने व्यावहारिक हैं, 24 घंटे खुश रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं, कुछ नहीं। मतलब मैं तो दोस्तों यहाँ पे देख रहा हूँ, मैं तो हैरान हूँ कि ऐसे क्या है यहाँ पे 24
24 घंटे ये लोग खुश रहते हैं, बस डांस म्यूजिक पार्टी बस यहीं पे है। बहुत व्यवहार है, ऑनेस्टी 100% है। तो बड़ा अच्छा आ रहा है दोस्तों, बड़ा आनंद आ रहा है। आज फिर शाम को रोजर्स से मिलने वाला हूँ। उनकी पहले एक गर्लफ्रेंड से मिलेंगे एक पब में, उसके बाद रात को फिर 11 बजे दूसरी गर्लफ्रेंड से मिलने वाले हैं, वो मुझे मिलाने वाले हैं। तो बड़ा अच्छा लगने वाला है दोस्तों। तो आपको तो शायद विश्वास नहीं हो रहा होगा, 3 गर्लफ्रेंड, लेकिन है दोस्तों ये यूरोप है, ये इंडिया नहीं। यहाँ के लोग बहुत फ्रैंक है, वहाँ किसी को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं। ये उनकी तीनों गर्लफ्रेंड को पता है कि इनकी 3 है, लेकिन उनको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वो फ्रेंड हैं, लेकिन 2 बेटियाँ हैं, शादी नहीं हुई, 3 गर्लफ्रेंड हैं। तो दोस्तों ये यूरोप है, धन्य है यहाँ की धरती। मैं सल्यूट करता हूँ यहाँ के लोगों को, ये बहुत व्यावहारिक हैं, बहुत अच्छे हैं, और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ पे आके। इन 18-19 दिनों में ये समझे कि जो मैंने 45 साल में जो नहीं सीखा होगा, वो इन 17-18 दिनों में सीख गया हूँ। तो इसलिए दोस्तों आप भी आइए, कभी अकेले घूमें, अकेले का आनंद लीजिए। अकेले की बात ही कुछ हो रहा है। आप डिसाइड करते हैं कि आपको कहाँ घूमने जाना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, किससे बात करनी, किससे नहीं करनी। यानी आप अपने बॉस खुद हैं। तो अकेले आइए, अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, मौज मस्ती करिए, लोगों से बात करिए, और इस धरती के स्वर्ग का आनंद लीजिए। कि ये धरती जो है उसमें बहुत कुछ है देखने के लिए। जीवन का उद्देश्य यही नहीं है कि हम पैसा कमाएं, एक घर बनाएं, दूसरा घर बनाएं, तीसरा घर बनाएं, और हमारे पास करोड़ों रुपए हो बैंक में। ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य ये है कि हम घूमें फिरें, सारी दुनिया को एक्सप्लोर करें, बहुत सारे लोगों से बात करें, दूसरे के कल्चर को समझें, उनके खान पान रीति रिवाज सबको एक्सप्लोर करें। यही है दोस्तों जीवन का उद्देश्य। मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, होप आप भी एंजॉय करेंगे। बाय बाय।